लेकिन अब आप एक यंग इंडिविजुअल हो, आप अभी अभी कॉलेज से फ्रेश ग्रेजुएट हुए हो और आप जॉब मार्केट में एंटर करने जा रहे हो। लेकिन क्या जब प्रेशर जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तब आप क्या करो, है ना। व्हेन अ बर्ड सिट्स ऑन अ ब्रांच इट ट्रस्ट्स द स्विंग्स नॉट द ब्रांच। वो कंपनी कैसी भी हो, आपको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये आना चाहिए, और ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे होता है ना पाप का घड़ा, वैसे वो बर्नआउट का घड़ा होता है। मतलब प्राइवेट जॉब सेक्टर में 11,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं। आपको ज़्यादा काम करने से प्रमोशन नहीं मिलने वाला, सिर्फ ज़्यादा काम मिलेगा। अंडरस्टैंड दैट। सब इसी चीज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस कर दो और चाइना को पीछे करो। भाई आप चाइना को पीछे करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? 2 नंबर रखो, ऑफिस से निकलते ही ऑफिस वाला नंबर स्विच ऑफ कर दो। अपने घर में मेड देखी है, मेड से कुछ सीखो यार। मैडम बदतमीजी से बात मत करना मुझसे, हमारा भी इज्जत है, कल से काम पे नहीं आऊंगी मैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। आपने इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली 26 ईयर ओल्ड सीए एना सेबेस्टियन की वर्क प्रेशर की वजह से डेथ हो गई। और इस पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं और मोस्टली सारे वीडियोस में एक तरह की ही बातें हो रही हैं। सब लोगों का फोकस इस पे है कि कैसे कॉर्पोरेट्स में एक टॉक्सिक वर्क कल्चर है जो एक्सपोज हो गया। क्या आप में से किसी को पता नहीं था कि कॉर्पोरेट्स में टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है? ये बात आज पता चली है। क्या इस इंसिडेंट के पीछे, जो एना की जो डेथ है, उसके पीछे सिर्फ टॉक्सिक वर्क कल्चर ही है और कोई कारण नहीं है? क्या इस इशू को और किसी एंगल से देखा नहीं जा सकता? तो मैं इस वीडियो में वो बातें नहीं बताऊंगा जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आपने ऑलरेडी दूसरे यूट्यूबर्स के चैनल्स पर देख रखी हैं, न्यूज़ चैनल्स पर देख रखी हैं। वो सब बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी। तो आप में से जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि हुआ क्या है। एना सेबेस्टियन, जो कि एक 26 ईयर ओल्ड सीए थी, वो अर्न्स्ट एंड यंग्स में काम करती थी और उसकी वर्क प्रेशर की वजह से अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। और उसकी डेथ के बाद उसकी मदर ने एक कंपनी को एक मेल लिखा जिसमें उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स दी कि कैसे उसके ऊपर बहुत सारा काम का प्रेशर डाला जाता था, उसको ओवर टाइम कराया जाता था, वो उसके पास कपड़े चेंज करने तक का टाइम नहीं होता। ऑफिस से आती थी तो वो बिना कपड़े चेंज किए तुरंत बेड पर गिर जाती थी। खाना खाने का उसके पास टाइम नहीं होता था, रात में उसे काम करना पड़ता था। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने ये भी बताई कि वो शी वॉज ऑलवेज अ टॉपर, स्कूल में टॉपर थी, कॉलेज में टॉपर थी, एंड वो ना नहीं बोल पाती थी। तो यार आप में से जिनको प्रॉब्लम है ना कहने में लोगों को, तो ऐसा क्यों होता है? तो ना बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है जिनके अंदर पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज होती हैं। वो लोगों को खुश करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी लव्ड, कि सब लोग उनको अच्छा बोलें, सब लोग उनको प्यार करें। they are needy people. They even let others exploit them, ताकि लोग उनसे बात करें, उनको प्यार करें। नहीं तो यार आप किसी को ना बोलने में आपको क्या तकलीफ है? यही ना कि वो बुरा मान जाएगा। तो कोई किसी को बुरा ना लगे मेरी वजह से, कोई मेरे बारे में बुरा ना सोचे, सब लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा सोचें। तो इतना क्यों? आपको क्या चुनाव लड़ना है क्या? अरे पॉलिटिशियंस भी लोगों को ना बोल देते हैं, उनको तो वोट चाहिए होता है। तो आप जो लोग कॉमन सिटीजन्स हो, आपको इतनी क्या प्रॉब्लम है ना बोलने में? और सब कोई आपको वैसे भी पसंद नहीं करता। आप उनके लिए जब तक काम के हो तब तक वो आपसे बात करेंगे, और जब आप काम के नहीं हो तो आप कितने भी अच्छे इंसान हो वो आपको लात मार देंगे। देयर आर पीपल हु जस्ट यूज एंड थ्रो अदर पीपल। कितने लोग हैं जो दूसरे लोगों को बस यूज एंड थ्रो की तरह यूज करते हैं। तो आप कितने भी अच्छे बन लो, अपने आप को गिर जाओ, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम दांव पे लगा दो, आप हर किसी को प्लीज नहीं कर सकते, हर किसी को खुश नहीं कर सकते। सो प्लीज लर्न टू से नो। अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर लव्ड वंस, अगर अपनी फैमिली की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपनी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो लर्न टू से नो। आपका दूसरा कोई भला करने नहीं आ रहा भाई। आपको जो करना है अपने लिए खुद ही करना है, दूसरे लोग आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो स्टॉप दिस पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। इससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला है, ये तो आप समझ लो पहले। तो दूसरी चीज कि कॉर्पोरेट में तो टॉक्सिक वर्क कल्चर रहता ही है, हर किसी पे प्रेशर डाला जाता है। और आप इसके लिए क्या कर सकते हो, है ना, कि आप एक कंपनी को तो चेंज नहीं कर सकते। आई मीन इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, और इस इंसिडेंट के बाद इसके बारे में चर्चा हो रही है और ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अब आप एक यंग इंडिविजुअल हो, आप अभी अभी कॉलेज से फ्रेश ग्रेजुएट हुए हो और आप जॉब मार्केट में एंटर करने जा रहे हो। और आपको तो पता ही अब इस कंट्री में, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स। आपके पास चॉइसेस नहीं है, आपको जहां काम मिलेगा भाई आपको वहां जाके काम करना है। आपके पास लग्जरी नहीं है ये सोचने की कि वहां पे वर्क कल्चर कैसा है, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, फ्रेंडली हैं कि नहीं है, प्रेशर्स कितने आएंगे मेरे ऊपर। और आप इस माइंडसेट से भी जाते हो कि यार मैं यंग हूँ और मैं प्राइवेट जॉब करने जा रहा हूँ तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, प्रेशर तो रहेगा ही, राइट।
लेकिन क्या जब प्रेशर जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तब आप क्या करो, है ना? क्योंकि जब कोई चिड़िया भी अगर किसी पेड़ की शाखा पर बैठती है तो शी डज नॉट ट्रस्ट द ब्रांच जिस पे वो बैठी होती है ना? उस शाखा पे भरोसा करके उस शाखा पर नहीं बैठती है, उस शी ट्रस्ट इट्स विंग्स। व्हेन अ बर्ड सिट्स ऑन अ ब्रांच इट ट्रस्ट इट्स विंग्स नॉट द ब्रांच। तो इसी तरह आपको कंपनी कोई भी हो, जब आप किसी भी कंपनी में काम करने जा रहे हो, वो कंपनी कैसी भी हो, वहां का वर्क कल्चर कैसा हो, आपको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये आना चाहिए, और ये मैं आपको बताऊंगा। तो सब लोग जहां फोकस कर रहे हैं कि कैसे इन कंपनियों के अंदर टॉक्सिक वर्क कल्चर है और इसको बदलने के लिए क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली इस पे बात होनी चाहिए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आप तब तक तो वेट नहीं कर सकते ना यार। आप तब तक तो आप 10 साल अगर लगने वाले हैं इस टॉक्सिक वर्क कल्चर में चेंज लाने के लिए, लॉज इनैक्ट करने के लिए, है ना, लोगों को जागरूक करने के लिए, तो क्या आप 10 साल बाद जॉब करने जाओगे क्या? आपको तो आज ही जॉब करनी है। और आप में से कितने लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट हो, बर्न आउट हो, क्योंकि आपको हरास किया जा रहा है कंपनी में आपके मैनेजर्स के द्वारा, आपसे ओवर टाइम कराया जा रहा है, आपसे वीकेंड पे काम कराया जा रहा है, आपके साथ रूडली बिहेव किया जाता है। वॉट आर यू गोइंग टू डू अबाउट दैट नाउ? आज आप उस चीज़ के बारे में क्या कर सकते हो? खुद से, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हुए बिना, मीडिया के ऊपर डिपेंड हुए बिना, आप खुद से क्या एक्शंस ले सकते हो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए? और इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो देखो, जैसे एना सेबेस्टियन के केस में, जैसे उसकी माँ ने बताया कि वो स्कूल में टॉपर थी, कॉलेज में टॉपर थी, और वो जब जॉब करने गई तो भी उसको ऐसा था कि यार कोई मुझे कुछ कह ना दे, मैं हमेशा से टॉपर रही हूँ, सिंसियर रही हूँ, सब में हर चीज़ में आगे रही हूँ, आई हैव बीन ऑलवेज द बेस्ट, है ना? यहाँ भी मुझे कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम न लगा दे कि तुम अच्छे से काम नहीं कर पा रही हो या यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। तो वो लड़की पहले से बर्न आउट थी अनफॉर्चुनेटली, और उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले जो बर्नआउट उसके अंदर हो रखा था, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जैसा कि हमने वो नीट वाले केस में भी देखा, नीट टॉपर जिसने अनफॉर्चुनेटली सुसाइड कर लिया, ही वॉज ऑल्सो अ टॉपर। पेरेंट्स हमारे ऊपर अक्सर पढ़ाई का, सक्सेस का इतना बोझ डाल देते हैं कि बच्चों में बर्नआउट हो जाता है। शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाई 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 पढ़ाई, और उनको लगता है कि यार 12 पास हो जाएंगे या बीटेक कर लेंगे, सीए बन जाएंगे, तब हमारी लाइफ में जाके सुकून आएगा कि बस अब हो गया, जितना खटना था खट लिया, पापा ने बोला था कि बस बेटा सीए बन जा, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। जो कि इस लड़की के केस में अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, काम ही काम, काम ही काम। तो जो बच्चे जॉब मार्केट में आ रहे हैं वो पहले से ही बर्नड आउट हैं, उनके अंदर वो कैपेसिटी, जैसे होता है ना पाप का घड़ा, वैसे वो बर्नआउट का घड़ा होता है। तो ये जो टॉपर्स आते हैं, जो मेहनती बच्चे आते हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहाँ पेरेंट्स का बहुत एक्सपेक्टेशंस होता है, इन बच्चों का जो बर्नआउट का घड़ा है वो पहले से ही वो अब ब्रिम के करीब आ चुका है, ज़्यादा जगह ही नहीं है भरने के लिए। तो जब जॉब मार्केट में आते हैं, जब वर्कफोर्स को ज्वाइन करते हैं और उस कंपनी में थोड़ा सा, जब उस घड़े में थोड़ा सा पानी डाला जाता है तो वो घड़ा छलक जाता है, और अनफॉर्चुनेटली इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। मतलब प्राइवेट जॉब सेक्टर में 11,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं, पीएसयूज में 2700 लोग सुसाइड कर रहे हैं, और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में 2500 लोग सुसाइड कर रहे हैं, और इनके ऊपर तो कोई बोलने वाला नहीं है। भाई क्यों, कौन बोलेगा? इनकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है और ये लोग वोट बैंक नहीं है, तो इनके ऊपर क्यों ही चर्चा करनी पॉलिटिशियंस को? एक तो और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि आपका मैनेजर आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, ये काम करो, वो काम करो, टारगेट अचीव करो, वीकेंड को भी काम करो, रात में भी काम करो। भाई आपको इतना लोड नहीं लेना। पहली बात, आपको क्या डर है कि आपकी नौकरी चली जाएगी? अगर चली भी जाती है तो चली जाए यार, भूखे मर जाओगे क्या? पहली बात तो नौकरी मिलते ही, है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ कि अब मेरी जॉब लग गई, अब सैलरी आएगी, अब मैं आईफोन खरीदूंगा, कार लूंगा लोन पे, बाइक लूंगा, है ना, ये लूंगा वो लूंगा। अपने खर्चे मत बढ़ाओ बहुत ज़्यादा। आपका फोकस होना चाहिए सबसे पहले एक छोटा सा घर ले लेने का, किसी भी तरह यार। माँ बाप से पैसे ले लो डाउन पेमेंट के, है ना, जल्दी शादी कर लो यार एक वर्किंग पार्टनर से, एक वर्किंग वाइफ हो, वर्किंग हस्बैंड हो, तो और इजी हो जाएगा एक घर खरीदना। 1 BHK ही खरीद लो, छोटा सा घर खरीद लो, जहां आप, जिस सिटी में आपकी जॉब है वहां आप रेंट पे रहने के बजाय अगर खुद के घर में रहोगे तो तब भी सोचो क्या आपके ऊपर इतना वर्क प्रेशर होगा?
क्या आप तब भी इतना टेंशन लोगे जॉब खो जाने की? क्या तब भी आपका मैनेजर इतना एक्सप्लॉइट कर पाएगा आपको? और फिर ये मैनेजर्स कंपनी के मालिक नहीं है, ये भी एम्प्लॉयज ही हैं। इतना ईजी नहीं है आपको जॉब से निकाल देना। पहली बात तो इतना डरो मत कि आपकी नौकरी चली जाएगी। पहली बात तो चली भी जाती है तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, दूसरी मिल जाएगी। और आपको जॉब से निकालना इतना आसान नहीं जितना आप सोचते हो। इन कंपनीज में भी रूल्स एंड रेगुलेशन में स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहा ना, नॉर्मल जो टीसीएस हो गए, विप्रो हो गए, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हो गया जहाँ एचआर सिस्टम है, राइट, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कंपनी लॉज है। तो अरे कितने लोगों ने तो अपने मैनेजर को कोर्ट भी लेकर गए हैं, कितने लोग, है ना। और फिर जब वो मैनेजर जब कोर्ट में जाते हैं तो फिर उनकी कंपनी फिर साथ छोड़ देती है। फिर उनको समझ में आता है यार मैं इस कंपनी के लिए चाबुक चला रहा था एम्प्लॉयज पे, अब देखो ये कंपनी मेरा साथ नहीं दे रही। तब फिर समझ में आता है इनको। तो आप अगर मैनेजर हैं, आप में से लोग बॉसेस हैं, तो आप देख रहे हैं, तो आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ यार इस कंपनी के लिए इतना भी ज़्यादा ऐसा अत्याचार मत करो लोगों पे, आप अपने सबॉर्डिनेट्स पे, कि वो ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि कल को आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ गए ना, तो भाई अकेले ही झेलना है, कंपनी आपके पीछे खड़ी नहीं होगी। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि जब आपका बच्चा या किसी दूसरे शहर में नौकरी करने जा रहा है तो कम से कम मदर तो बच्चे के साथ जा सकती है। एक तो इन बड़े शहरों में आसानी से रूम्स नहीं मिलते बैचलर्स को। पीजी तो बस नाम का पीजी है, खाना तो बच्चों को बाहर ही खाना पड़ता है। किसी पीजी में ढंग का खाना नहीं बनाते हैं। खाने का पैसा लेंगे लेकिन खाने लायक खाना नहीं बनेगा, फिर वो बाहर खाते हैं, उनकी सेहत बिगड़ती है। तो कम से कम जो लड़के के साथ लड़की के साथ उनकी मदर तो उस शहर में जा सकती हैं, एक उसको सेट करके कुछ टाइम उसके साथ रह सकती हैं, खाना पीना उसका सेट कर दो, रूम सेट कर दो, देखो कि बच्चा काम कैसे कर रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा लोड तो नहीं आ रहा है। कम से कम बच्चा अगर थक हार के टेंशन लेके अगर कंपनी से आता है, अपने ऑफिस से वापस रूम पे आता है, तो आप नोटिस तो करोगी यार कि अगर ये कुछ ज़्यादा टेंशन ले रहा है, कुछ तो चेक्स एंड बैलेंसेस हो गए। ये बेचारे बैचलर्स बाहर निकल जाते हैं दूसरे शहरों में और फिर कोई देखने वाला नहीं रहता है कि इनका मेंटल स्टेट कैसा है, कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, खा पी रहे हैं कि नहीं ढंग से। सबका यही हाल है। सब गुड़गांव में, बैंगलोर में, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद जाकर सब बेचारे परेशान है। किसी के खाने पीने का कोई ठिकाना ही नहीं है। 12-12, 14 घंटे काम करो कंपनीज में और फिर आओ रात में लेट आओ, खाए बिना सो जाओ या इधर उधर चाउमीन वगैरह खा लो, या फिर सुबह उठो फिर जल्दी जल्दी भागो ऑफिस। खाने पीने का कोई ठिकाना ही नहीं है। काम 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 और बस आगे बस सो जाओ। तो पेरेंट्स को भी तो कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कॉलेज के बाद भी। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते। एटलीस्ट आप में से जो लोग ऐसा कर सकते हो वो करो। बच्चों के साथ आप भी जाइए, उनको सेट करिए वहां पे। और शादी बच्चों की टाइम पे कराइए, ये ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बैचलर होते हो तो यार कंपनी वालों को भी पता है बैचलर है, अरे यार तू क्या करेगा घर पे जाके, ये काम कर ले, चल पार्टी में चल ले। अरे कंपनी की पार्टी क्यों अटेंड करनी है यार, पार्टी मत अटेंड क्या करो, अपना काम करो और निकलो। पहली बात तो आपको अपनी जॉब में हीरो नहीं बनना है, नंबर 1 नहीं बनना है। कहीं नहीं पहुंचोगे नौकरी में, कभी भी आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा, कितना भी काम कर लो। आपको अगर आज़ादी चाहिए इस टॉक्सिक वर्क कल्चर से, जॉब तो देखो करनी है, लेकिन मन ये बना के चलो कि एक दिन ये जॉब छोड़नी है। उस जॉब को छोड़ने के लिए आपको और भी कुछ करना पड़ेगा। तो आपको उस जॉब से भी परे कुछ और चीज़ों पे टाइम देना पड़ेगा, कुछ स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो हर पूरा का पूरा टाइम कंपनी को ही दे दोगे कि काम भी कर रहे हो कंपनी में, उसके बाद काम खत्म हुआ तो उसके बाद पार्टी में जा रहे हो। प्लीज स्टॉप दिस। और एक टिप, यार अगर आपको कोई काम दिया जाता है ना तो इंप्रेस करने के लिए उसको बहुत जल्दी जल्दी खत्म मत कर दो। कोई इंप्रेस नहीं होने वाला है और काम दे दिया जाएगा। जितना जल्दी काम खत्म कर दोगे उतना एक्स्ट्रा काम मिलेगा आपको, इतना पहले समझ जाओ। तो काम आपको अपनी पेस पे करना है। वो मैनेजर वो आपके साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेलेगा। आज के रेट में ना आप लोग गुलाम हो, लेकिन आपके ऊपर कोई चाबुक नहीं चलाएगा। आपके मैनेजर्स, आपके बॉसेस आपके साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेलेंगे, आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, टारगेट्स आपको दिए जाएंगे। तो आपको काम अपनी पेस पे करना है। ऐसे काम करना है कि आपको बर्नआउट नहीं हो। आपको ज्यादा काम करने से प्रमोशन नहीं मिलने वाला, सिर्फ ज्यादा काम मिलेगा। अंडरस्टैंड दैट। आपको अपना नेचर पता होना चाहिए कि आप कितना स्ट्रेस ले पाओगे, है ना। थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस लेना पड़ेगा, आपको ग्रो करना है, लेकिन इतना ले लेना कि कमर टूट जाए, है ना। इतना ही ले पाओ जितना आपको लगे कि हाँ इतना मैं कुछ टाइम तक बेयर कर सकता हूँ, सह सकता हूँ।
ताकि मेरी ग्रोथ हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन के लिए अपने आप को ही सहामत कर दो, है ना। और फिर हमारे देश में ये जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है ये अंडरस्टैंडेबल है। अब नारायण मूर्ति को देख लो, वो सबको भाषण दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं कि 70 घंटे काम करो, यूथ शुड वर्क फॉर इस कंट्री। तो इस कंट्री और इन्फोसिस कंट्री कब से बन गया भाई? 70 घंटे काम कराओगे लेकिन सैलरी तो 40 घंटे की दोगे। खुद का पोता हुआ उसको तो पैदा होते ही 200-250 करोड़ के शेयर्स गिफ्ट कर दिए ताकि उसको 70 घंटे काम ना करना पड़े, है ना। अरे आप 70 घंटे काम कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए, तो आपके तो स्टॉक्स है ना उस कंपनी के, आप तो ओन करते हो उस कंपनी को, तो आपके स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ेगी, आपको डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन उस कंपनी को एम्प्लॉय को तो सिर्फ 40 घंटे की सैलरी मिलेगी, वो चाहे 70 घंटे काम करे चाहे 100 घंटे काम करे। पर आवर बेसिस पे पे करो ना, पर आवर बेसिस पे पे करो एंड देन आस्क कि 70 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो। पे इनको पर आवर बेसिस पे नहीं करना है। अपने क्लाइंट से ये लोग पर आवर बेसिस पे चार्ज करते हैं और एम्प्लॉयज को मंथली सैलरी देते हैं। ये तो इनका फॉर्मूला है भाई। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी ही ऑल्सो टेल्स एवरीवन कि मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूं, किसी भी दिन छुट्टी नहीं लेता हूं। पॉलिटिशियन, सीईओज, कंपनी के मालिक सब इसी चीज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस कर दो और चाइना को पीछे करो। भाई आप चाइना को पीछे करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? 40 घंटे की सैलरी पे 70 घंटे काम करके हम चाइना को पीछे करेंगे? यही तरीका है चाइना को पीछे करने का। और फिर एक तो लड़कियों को जॉब करनी चाहिए, लेकिन लड़कियां जब जॉब करने जाती हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि उनको एक्सप्लॉइट करना बहुत ईजी है। एक तो एक लड़की है, लड़की जॉब करने जा रही है एक कंपनी में, तो उसको लड़कों से compete करना है, उसको खुद को प्रूव करना है। लड़कियों के साथ बड़ी दिक्कत है, हर जगह उनको प्रूव करना पड़ता है खुद को, है ना, कि मैं लड़की हूं, मैं भी लड़कों जितना काम कर सकती हूँ, उनसे बेटर काम कर सकती हूँ। तो उनको उस प्रूफ के चक्कर में काफी एक्सप्लॉइट किया जाता है। इट्स वेरी इजी। और कितने बॉसेस हैं, कितने वहां पे जो मैनेजर्स बैठे हैं वो देखना नहीं चाहते लड़कियों को आगे बढ़ते हुए, तो वो जानबूझ के वो ऐसे काम देंगे कि वो उनकी कमर टूट जाए, वो कर ना पाए, वो स्ट्रेस में आ जाए। तो उसके लिए लड़कियों को क्या करना है? पहली बात तो यार ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश मत करो, अपने नेचर को समझ के जितना हो सकता है उतना ही काम करो। दूसरी चीज कि आपको आगे बढ़ना है, पैसे भी कमाने हैं, तो मैं काम नहीं करूंगी तो कैसे कमाऊंगी? नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अरे तो यार कुछ लड़कियों की स्पेसिफिक काम भी होते, कोई जरूरी है कि पैसे नौकरी करके ही कमाया जाए? लड़कियां हर काम नहीं कर सकती ना। जैसे सीए का जॉब हो गया, ये लड़कों वाली ही जॉब है, वहां का जो इन्वायरमेंट है वो लड़कियों के लिए नहीं बना है। हमारे में से बहुत से लोग मुझे ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे, बट इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। वो जो कॉर्पोरेट का जो वर्क कल्चर होता है वहां वो उसको मेन डोमिनेट करते हैं और उसका इन्वायरमेंट अपने हिसाब से बना कर रखते हैं। अब जैसे कोई लड़की ब्यूटी पार्लर चला रही है तो वो लड़कियों के लिए ही बना हुआ है, वहां आदमियों के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई औरत अपने अचार पापड़ का बिजनेस कर रही है, पैसे भी कमा रही है एंड शी इज रिलैक्स्ड ऑल्सो। तो आप इस तरह के काम ढूंढो ना जहां लड़कियों को एडवांटेज हो। क्या बुराई है उसमें? क्यों आपको लड़कों के ही जोन में घुसना है? अरे आप घुस सकती हो, पूरी फ्रीडम है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ये आपको फायदे से ज्यादा अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर क्यों करना है? आप कुछ ऐसी फील्ड ढूंढो ना जहां लड़कियों को एडवांटेज हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं कि लड़कियों के अंडरगारमेंट्स भी डोर टू डोर आदमी ही सेल कर रहे हैं। क्यों भाई, लड़कियां क्यों नहीं सेल कर सकती? जस्ट गिव एन एग्जांपल। आप लोगों को 2 मोबाइल फोन्स लेने हैं। पहली बात तो 2 नंबर रखो, ऑफिस से निकलते ही ऑफिस वाला नंबर स्विच ऑफ कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है कोई कॉल रिसीव करने की, कोई व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने की, कोई ईमेल पढ़ने की। अरे भाई रात को कोई काम आ गया, रात को ही करना है, दिन में नहीं हो, अगले दिन नहीं हो सकता जब ऑफिस स्टार्ट होगा। रात में क्यों करना है? क्योंकि उनका फॉरेन क्लाइंट है, वहां सुबह हो गई तो अब उसको उसी टाइम चाहिए, तो अभी काम करके दो, रात में काम करके दो। भाई आपको नहीं लेना है, आपको ये काम नहीं करना है। आपका सोने का टाइम हो गया तो आपको सोना है, उस टाइम पे आपको काम नहीं करना है। जितने टाइम का आपको तनख्वाह मिल रहा है, जो भी वर्किंग आवर्स हैं उसमें ही आपको काम करना है। एक बार आपने ऑफिस छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसके बाद का टाइम आपका है, ये आपको खुद को बताना है। अरे हीरा 5 मिनट और रुक जा। कान में रुई लगा के रखा क्या? सुनाई नहीं देता? कंपनी का घंटा बज गया है। मैं फॉरमैन हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अरे तुम चाहे फोरमैन हो या 5 मैन हो या वॉचमैन हो, एक बार कंपनी का घंटा बज गया तो अपन किसी मैन को नहीं पहचानता है, समझा? और नौकरी चले जाने से नहीं डरना है। पहली बात तो जब आप नौकरी पे जाते हो ना तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पहली बात तो पढ़ लो।
HR है, कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रिक्रूटमेंट रूल्स, फायरिंग रूल्स, जो भी हैं सब पढ़ लो। इतनी आसानी से आपको कोई निकाल नहीं सकता। पहली बात, आप अपना काम अच्छे से करो, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, नोबडी कैन फायर यू। अगर आपके साथ अगर इनजस्टिस होता है कंपनी में तो आप अपने मैनेजर्स को कोर्ट लेके जा सकते हो, ऑलवेज रिमेंबर। और जो भी टॉक्सिक बॉसेस हैं उनको तो पहली बात तो कॉल आउट करो, डोंट बी अफ्रेड। जब तक उनको कॉल आउट नहीं किया जाएगा, शेम नहीं किया जाएगा, तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। अरे यार, अगर नौकरी चली जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, है ना। थोड़ा सा अपना खर्चा कंट्रोल में रखो। अरे अब अपने घर में मेड देखी है, मेड से कुछ सीखो यार। मेड अगर तुम्हारी मम्मी अगर उससे बदतमीजी से बात कर दे, मेड से, मेड कैसे बात करती है, मैडम बदतमीजी से बात मत करना मुझसे, हमारा भी इज्जत है, कल से काम पे नहीं आऊंगी मैं। देखा है ना। अरे उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर जरा सा भी डर नहीं है। अरे यहां से यहां छोड़ दूंगी तो दूसरा पकड़ लूंगी। उसको डर नहीं है कि वो भूखे मर जाएगी भाई। लेकिन मिडिल क्लास इतना ज्यादा डरी हुई है, मेड से, ड्राइवर से, रिक्शा वाले से ज्यादा डर तो मिडिल क्लास के अंदर है। इनकी हालत खराब है, मिजरेबल लाइफ हो रखी है। एक तो जब आपको फीलिंग आए कि आपकी कंपनी में आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आपको बहुत ज्यादा काम दिया जा रहा है और आपसे हो नहीं पा रहा है, राइट। आपको फीलिंग आ रही है यार अब मुझसे झेला नहीं जाएगा, मैं रिजाइन कर देता हूं। आपको रिजाइन नहीं करना है, आप मेंटली रिजाइन कर दो। रियलिटी में रिजाइन नहीं करना है आपको। आपसे जितना काम हो रहा है करो, नहीं हो पा रहा है मत करो। कंपनी चाहती है कि आप रिजाइन कर दो, इसीलिए वो आपका वर्कलोड बढ़ा देते हैं ड्रामेटिकली, आपको स्ट्रेस देना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई खुद ही रिजाइन करके भाग जाए, है ना। क्योंकि वो आपको फायर करेंगे तो दिखाना पड़ता है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स में रीजंस देने पड़ते हैं कि क्यों इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं, क्यों हम फायरिंग कर रहे हैं। अगर आप खुद ही रिजाइन कर दो तो किसी को क्या ही रीजन देना है, किसी को क्या ही एक्सप्लेनेशन देना है। आपको रिजाइन नहीं करना है, लेट देम फायर यू। आप मेंटली रिजाइन करके बैठ जाओ। जितना आपसे काम हो पा रहा है आराम आराम से उतना काम करो, बाकी रिलैक्स करो। उसको दिक्कत होगी वो आपको निकाल देगा। अरे मिल जाएगा दूसरा काम यार, इतना टेंशन ना लिया करो। वो आपको बोलेंगे कि यार तू खुद रिजाइन कर दे वरना हम फायर करेंगे, तो तुझे नौकरी मिलने में दिक्कत होगी, ये वो। अगर आपको काम आता है, आपके अंदर स्किल्स हैं, तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं अभी डिस्कस करना चाहता था। लेकिन और भी फॉलो अप वीडियोज़ आएंगी करियर पे, वर्क स्ट्रेस पे, कि अपने वर्क प्लेस पे स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, अपने बॉसेस को कैसे हैंडल करें, कलीग से किस तरह का रिलेशन बनाकर रखें, कोई टॉक्सिक इंसान है हमारे वर्क प्लेस से तो उससे कैसे डील करें, काम कितना करें कितना ना करें। इन सब पे मैं डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर कोई आपको यही बताएगा, आपके पेरेंट्स, आपके नेबर्स, फ्रेंड्स, की काम करो ग्रो करना है, नौकरी में झंडे गाड़ने हैं, प्रमोशन लेना है, ये करना है, वो करना है। नहीं भाई, आपको नौकरी छोड़नी है, आपका ये गोल होना चाहिए। और उसके लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, चीज़ें काम कैसे करती हैं ये समझना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, उनको ज़रूरत है। ऐसे इतने हो सकता है कि इस वीडियो की वजह से किसी की हेल्प हो जाए। तो आप जिसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। और अगर आप और भी इस फॉलो वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको करियर पे, मनी पे, रिलेशनशिप से, मैरिज पे बहुत सारी वीडियो। अब जैसा मैंने बोला, एक पॉइंट बोला कि यार जल्दी शादी कर लो। अरे टाइम पे शादी करने के बहुत सारे फायदे हैं, आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बताऊंगा आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी, मज़ा आ जाएगा आपको कि भाई बैचलर होने के कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं, शादी करने के कितने फायदे, कितने नुकसान हैं। और ये जो हम लोग ढूंढते रहते हैं कि फाइंड द राइट गर्ल, फाइंड द राइट पर्सन, हु इज द राइट पर्सन, कैसे पता चलेगा आपको? आप देख रहे हो ना यार, आप अगर आप काम कर रहे हो, बैचलर हो, तो आपको मिल रहा है रूम, कोई ढंग की फ्लैट दे रहा है आपको? भटकना पड़ता है ना भाई, बैचलर्स नॉट अलाउड, बैचलर्स को नहीं देंगे रूम। खाने पीने का आपको कोई ठिकाना है? बहुत सारी बात है भाई। एक तो प्लेलिस्ट आएगी प्रॉपर्ली मैरिज पे, उस पर मैरिज के ही सारे एस्पेक्ट पे बात होगी। तो वो वीडियो ऐसे होंगे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी, मतलब, और मज़ा आ जाएगा। मतलब एंटरटेनिंग वीडियो होगा, ऐसा नहीं कि बस मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, मज़ा आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लो यार, नया चैनल है लेकिन कंटेंट बहुत ही मतलब यूनिक आने वाला है, बहुत ही अमेजिंग आने वाला है। और ऐसे वीडियोस ही बनाऊंगा मैं
जो आपकी लाइफ को टच करेगा। आपकी लाइफ के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं, हर टॉपिक पे वीडियोस आएंगे और आप हर चीज़ को लेके आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। प्लीज़ आप वहाँ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट भी कर सकते हो। यू कैन DM मी, आई विल रिप्लाई टू ऑल द DMs। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना यार, ठीक है? सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।